बज चुकी है चुनावी रणभेरी। दावेदारों की दावेदारी, जनता की भागीदारी, हर पहलू का होगा बारीकी से विश्लेषण। ग्राम पंचायत चुनाव 2020 की शुरुआत हो चुकी है और आगामी आने वाली 3 तारीख को सरपंच के लिए ग्राम पंचायत भवाना में वोट डाले जाएंगे। ग्राम पंचायत भवाना इस इलाके की बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, हेडक्वार्टर है और पिछले 10 साल में ग्राम पंचायत का कोई विकास नहीं हुआ। इस गांव में, इस ग्राम पंचायत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पेयजल की समस्या है। दूसरी, आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। पूरी की पूरी ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है उसमें कृषि के नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आवारा पशुओं के कारण सभी किसान हैं वो परेशान हैं। दूसरी, इस गांव में, इस ग्राम पंचायत में 18,000 बीघे में गोचर है। आने वाले समय में ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद में बनी का संरक्षण किया जाएगा। 2010 में जब मेरी धर्मपत्नी इस ग्राम पंचायत की सरपंच थी, उस समय इस बनी के चारों तरफ नरेगा में पूरी की पूरी मेड़बंदी करवाई गई थी, लेकिन उसके बाद में उस मेड़बंदी का कोई अर्थ नहीं रहा। और आज स्थिति ये है कि खड़ेश्वरी धाम तक अतिक्रमण हो चुके हैं। बाहर के लोग भीड़ के रूप में आकर के और बड़ी पर कब्जा कर रहे हैं। मवेशियों को चढ़ने के लिए आगे जगह नहीं रहेगी। तो ग्राम पंचायत बनने के बाद और हमारे सरपंच बनने के बाद अगर जनता ने हमें मौका दिया तो सबसे पहला काम इस बनी के सुधार का किया जाएगा। और दूसरा जो काम है प्रायोरिटी पर, वो पेयजल समस्या है। आज जब भी मैं ग्राम पंचायत के भवनों का दौरा करता हूँ तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही सामने आती है कि पीने का पानी नहीं। हमारे चुने जाने के बाद इस ग्राम पंचायत में विधायक कोटे से, एमपी कोटे से पैसा लेकर के और नलकूप खुदवाए जाएंगे, क्योंकि भोड़ा में एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आ गई है कि पानी का जल स्तर बहुत नीचा चला गया है। और उसके लिए पहले भी जो ट्यूबवेल खुदवाए थे उनमें भी पानी का स्तर नीचा हुआ है। 2-3 ट्यूबवेल और स्वीकृत विधायक महोदय ने करवाए हैं और वो आचार संहिता के बाद चालू करवाए जाएंगे। 20 लाख रुपए की सैंक्शन हुई है पाइपलाइन के लिए। ये जो बड़ी टंकी है उससे और छोटी टंकी के बीच में जो पाइपलाइन है वो डाली जाएगी, रेनोवेशन उसका किया जाएगा, ताकि 15 फीट नीचे जो पाइपलाइन पड़ी हुई है वो ऊपर आ सके और पानी की समुचित व्यवस्था हो सके। तीसरा, गांव में नरेगा के तहत जब 2015 के बाद में नरेगा पक्के काम होने शुरू हुए थे। उससे पहले मैं 95 में सरपंच रहा, 2010 में मेरी धर्मपत्नी सरपंच रही। लेकिन उस समय नरेगा में कच्चे काम करवाए जाते थे और उन कच्चे काम से कोई ज़्यादा बेनिफिट लोगों को होता नहीं था। और अब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार गांव की जो रास्ते हैं, गलियां हैं, उनमें इंटरलॉकिंग टाइल का काम शुरू किया गया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल में इस गांव की कायाकल्प होगी और मेरा एक सपना है कि आने वाले 5 साल में इस गांव को आदर्श गांव के रूप में जनता देखेगी, क्योंकि यहाँ विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और हम सब का सहयोग लेकर के, जनता का सहयोग लेकर के इस गांव का विकास करेंगे और विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। मैं ये आशा करता हूँ गांव के लोगों से कि अब की बार इस चुनाव में मेरे पुत्र कुलदीप सिंह उम्मीदवार हैं, शिक्षित है, युवा है, MBA डिग्री जारी है, पढ़ा लिखा है और युवा लोगों की मांग पर उनको इस ग्राम पंचायत का उम्मीदवार बनाया गया है।
मैं आशा करता हूँ कि गोहाना की जनता हमें इस बार 5 साल के लिए सेवा का मौका देगी। मैं ग्रामवासियों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले पंचायत चुनाव में कोविड-19 की पूर्ण रूप से पालना करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगा करके बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में न जाएं, ताकि इस ग्राम में और ग्राम पंचायत के लोगों पर इस कोरोना का असर ना हो। मैं भगवान से कामना करता हूं कि इस कोविड-19 में मेरे ग्राम पंचायत के लोग और मेरे ग्राम पंचायत की जनता बचे। इस बाबा अमोद सिंह की पावन धरती पर मैं उनके परिवार से ही हूँ, मैंने उनके कुल में जन्म लिया है और हम निरंतर इस प्रयास में लगे रहे हैं कि बाबा अमोद सिंह की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। और जब मैं पहली बार गोहाना ग्राम पंचायत का सरपंच बना 1995 से 2000 तक, तो मैंने बाबा अमोद सिंह जी का ये पावन मेला शुरू करवाया था। और आज मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमने जो शुरुआत की थी आज वो बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गई है और ग्रामवासियों के आशीर्वाद से बाबा के 2 मंदिर तैयार हो गए हैं और बाबा के जो रेस्ट हाउस का कार्य है वो प्रगति पर है। मैं आशा करता हूँ कि गांव का सहयोग इसी प्रकार बना रहे और बाबा अमोद सिंह का आशीर्वाद हमारे ऊपर इसी तरह से बना रहे। पंच हो या प्रधान, पार्षद हो या महापौर, विधायक हो या सांसद, सभी होंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर।